Assalamu alaikum students, my name is Aiman Nasrullah, I am your maths teacher. क्लास 6 से सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स का. टुडे वी विल रिवाइज आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स. टुडे वी विल डिस्कस natural number are counting number, the mere quantity and tells how many an object there are. मीन्स कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं 1 2 3 4. जिस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब काउंट उसकी तादाद को मालूम करना होता है तो हम नेचुरल नंबर इस्तेमाल करते हैं. ओके, टेक द एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन. काउंटिंग जितनी भी है वो सारे नेचुरल नंबर है. इसके अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टे इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मीन्स कि अगर एडिशन लें 1 में 1 प्लस करें तो आंसर हमेशा 2 आता है. 8 में 3 को प्लस करें तो 11 आता है. 23 को में 14 को प्लस करें तो 37 आता है. इसके अलावा अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मतलब है उसका आंसर भी 6 आएगा. इट्स मीन कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होती है. मीन्स कि इनके जितने भी आंसर्स क्वेश्चंस जो भी हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं. देर आर सम इंस्ट्रक्शन. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है नेचुरल वो 1 होता है. देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज यू कैन ऑलवेज ऐड 1 टू द बिगेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ. मीन्स के कोई भी एक नंबर जब उसमें हमने 1 को ऐड कर दे तो वो उससे बड़ा नंबर बन जाएगा. सो देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. थर्ड वन इज़ द सेट ऑफ एन इज़ इन्फिनिट सेट. मीन्स के नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इन्फिनिट सेट होता है, अनकाउंटेबल होता है. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाय कैपिटल N. नाउ टाइप्स ऑफ नंबर. N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर और इसका सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन होता है. W स्टैंड फॉर होल नंबर्स और होल नंबर्स की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा जो सेट बनता है वो होल नंबर का सेट बनता है. नेक्स्ट इसके बाद है जी मीन्स इंटीजर्स. उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती हैं और नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट होल नंबर्स. 0 अलॉन्ग विद नेचुरल काउंटिंग नंबर इज़ अ होल नंबर. द सेट ऑफ होल नंबर इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल W. होल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर में अगर 0 को उसके साथ इंक्लूड कर दें तो होल नंबर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है द सेट ऑफ होल नंबर. किससे डोनेट किया जाता है, उसको हम W से डोनेट करते हैं. लुक एट हेयर सेट ऑफ W स्टैंड फॉर होल नंबर. होल नंबर के सेट में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है. Look at next picture. You can see natural number is a subset of whole number and whole number is a subset of integers. So on. Integers rational number का subset होता है और ये तमाम जो है real numbers के subset होते हैं. Next topic is whole number on a number line. The distance between any two consecutive numbers on a number line is called a unit distance. Means के एक number line है, number line पर टू consecutive numbers के दरमियान का जो distance होता है उसे हम unit distance के नाम से बोलते हैं. Look at the picture. There is a 1 2 3 4 5. ये natural number है number line पे. This is a type of a number line. ओके और अगर हम उसी नंबर लाइन पर 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो होल नंबर की नंबर लाइन कहलाती है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. लेट्स मूव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. नाउ वी विल स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ओके, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर और अ नंबर लाइन इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस. मीन्स के टू नंबर जो हैं, लुक एट हेयर, 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे बेसिकली हम यूनिट डिस्टेंस का नाम दिया जाता है. दिस इज़ अ नंबर लाइन फॉर होल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं. होल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अ नंबर लाइन. हाउ टू ड्रॉ इट. लुक एट सम इंस्ट्रक्शन बिफोर टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. ऑन अ होल नंबर लाइन द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ ऑलवेज ऑन द लेफ़्ट साइड. मीन्स कि ये एक नंबर लाइन है. ठीक है, इस नंबर लाइन में हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इस साइड से होगा. मीन्स उसे आप ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा.
ठीक है। नेक्स्ट है और जो बिगर नंबर है वो हमेशा राइट साइड पे स्टार्ट होगा। मींस कि यहाँ से हमने अपने नंबर्स को पुट करना स्टार्ट करना है, फर्दर हमने लार्जर वैल्यूज़ की तरफ मूव करते जाना है। ओके, लेट्स मूव हाउ टू ड्रॉ आ नंबर लाइन। लुक एट हेयर, मैंने नोटबुक पे एक लाइन ड्रॉ की है। फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क नंबर 15 to 30 ऑन द नंबर लाइन। लुक एट हेयर, आपने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये दोनों एरो के निशान जो है इसका मतलब ये है ये कंटिन्यूस है। मींस कि अगर यहाँ पर हम लोग 15 बोला है, उसने बोला है कि आपने नंबर लाइन पे बनाना है 15 से 30 तक के नंबर्स को पुट करना है। सो सबसे लोएस्ट नंबर हमारा जो होगा वो 15 होगा। 15 है तो इसका मतलब है कि इस लाइन का, इस एरो का मतलब ये है कि इससे पहले भी नंबर्स है, मींस 14 13 ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट जो है फर्दर वो इस तरफ को मूव करते जाएंगे और लास्ट नंबर हमारा क्या है 30, तो इसका मतलब है कि 30 से आगे भी ये नंबर यहाँ पर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट नंबर लाइन पे हमने जब लाइन को ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर पॉइंट लेने की बारी आई, जिन्हें यूनिट डिस्टेंस के नाम से हमने बोला है, यहाँ पर हमने 15 राइट कर दिया। नेक्स्ट नंबर, ओके, ये जो डिस्टेंस लेना है टू नंबर्स के दरमियान में, इट्स अप टू यू कि आप कितना लेते हैं। आप इसको स्केल की मदद से लुक एट हेयर, ये स्केल है 0 है 1 है, आप इसका इतना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हैं। लेकिन मेरी लाइन जो है नोटबुक के मुताबिक होगी तो मैं उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करूँगी। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से आपने नंबर्स को पुट करते जाना है। 25 26 27 28 29 और 30। सो लुक एट हेयर, इन दिस वे आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है मार्क नंबर्स ग्रेटर देन 15 ऑन अ नंबर लाइन। एक आपने नंबर लाइन पर ग्रेटर देन 15 का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपने 15 से बड़े डिजिट्स को राइट करना है, ठीक है। वो कोई से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट उन्होंने उसकी लिमिट नहीं बताई आपको, ठीक है। आप क्या राइट करेंगे, सबसे पहले 15, देन 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने ये नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। इससे आगे भी ये कंटिन्यूसली है, बट हमारी जितनी भी लाइन है उसके मुताबिक मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। नाउ मूव टू द पेज नंबर 23। नेक्स्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसको एज अ होमवर्क अपने बुक्स पे खुद ही करना है। मार्क नंबर स्मॉलर देन 5 ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कि आपने स्मॉलर देन 5 से कम नंबर लिखने हैं, छोटे नंबर्स लिखने हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, मीन्स के लास्ट नंबर जो हमारा है 5 है, ठीक है, उससे कम क्या होगा 4 3, ठीक है। तो स्मॉलर देन 5 से नंबर आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट है मार्क नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10 ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कि एक नंबर लाइन है उसमें ग्रेटर देन 5 से बड़े और लेस देन 10 से छोटे नंबर्स जो है इस लाइन पर ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है मार्क नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि 51 भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू 60। लेस देन इक्वल टू 60 का मतलब ये है कि इससे छोटा हो, मतलब कि 60 भी उसमें इंक्लूड होगा। 51 से लेकर 60 तक आपने राइट करना है, तो इसमें 51 भी इंक्लूड होगा और 60 भी इंक्लूड होगा। सो इन दिस वे आपने ये नंबर लाइन जो है ड्रॉ करनी है। We'll do exercise number 2A in which we will study about natural number and whole number. Question number 1 is list all the natural number less than 10. उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि तमाम नंबर, लेस देन का मतलब क्या होता है कम, 10 से कम नंबर जो है नेचुरल नंबर है वो हमने राइट करने हैं। सो स्टूडेंट, ग्रीन कलर में जो मैंने आंसर राइट किया गया है वो आपका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 10 इसलिए राइट नहीं किया क्योंकि राइट से उन्होंने बोला है कि 10 से लेस देन नंबर राइट करने हैं। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि आपने नेचुरल नंबर बताने हैं, अब उन्होंने बोला है कि आपने होल नंबर बताने हैं लेस देन 10 से।
तो हम राइट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर में जस्ट ज़ीरो का डिफरेंस है। अगर ज़ीरो राइट कर दे साथ तो वो होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट आर नेचुरल नंबर। उन्होंने बोला है कि आपने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। लुक एट हेयर नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, जबकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा 1 और 0 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। सो होल नंबर स्मॉलेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिपिक्ट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। उन्होंने हमें नंबर दिए हैं 54, 59 और 65। हमें इन्हें नंबर लाइन पर शो करना है। लुक एट हेयर, ब्लू पेन से जो मैंने राइट किया 50 से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है हमारी और 65 तक उन्होंने बोला है कि मीन्स कि उन्होंने नंबर हमें मेंशन नहीं किया कि हमने कहाँ तक उसको राइट करना है और कहाँ तक नहीं राइट करना। हमने वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, 50 से स्टार्ट हो रही है हमारी नंबर लाइन। उन्होंने बोला 54। लुक एट द हेयर, 50 के बाद नंबर क्या आता है 51, 52, 53। ठीक है, देन हमने राइट किया 54। नेक्स्ट 54 के बाद 55, 56, 57, 58 और 60 से पहले 59। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर 60 के बाद 61, 62, 63, 64 और 65। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल पुट दीज वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट नंबर डू दीज अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ नंबर लाइन, उस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स राइट किए गए हैं। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि वो नंबर किस नंबर के इक्वल है। लुक एट हेयर, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नंबर और 10 तक जा रहे हैं। सो इनके दरमियान में ही नंबर होंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। सो A इज़ इक्वल टू 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6। B किसके इक्वल हो गया 7 के। लुक एट हेयर 7, 7 के बाद एक नंबर लाइन है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद 10। सो ये नंबर लाइन जो है वो ऐसे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है बी पार्ट है, बी में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। 20 से स्टार्ट हो रही है और 30 तक जा रही है, उसके दरमियान में ही तमाम नंबर्स होंगे। 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 के बाद क्या आता है 21। ठीक है, 21 के बाद क्या आता है 22। सो सी किसके इक्वल हो गया 22 के। नेक्स्ट 23, 24, 25, 25 के बाद क्या आता है 26। तो डी किसके इक्वल हो गया 26 के। नेक्स्ट है 27, 28 और ई किसके इक्वल हो गया 29 के। 29 के हो गया और लास्ट पे 30। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने ऐसे करना है। We'll talk about some properties for addition and multiplication. First one is commutative property for addition. The commutative property of addition says that change the order of number doesn't change the sum. Means कि कुछ नंबर्स की अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो भी उनका सम जो है वो एक जैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूला फॉर commutative property of addition is a plus b is equal to b plus a. मीन्स कि अगर हम a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, देर आर 4 सर्कल ऑफ ग्रीन एंड 3 सर्कल इज़ येलो। हम इनकी प्लेस एक दूसरे के साथ भी चेंज करने से भी उनका आंसर जो है वो सेम आएगा। सपोज ग्रीन जो है हमारे 4 है और 3 हमारे येलो है। 4 में 3 को प्लस कर लें या 3 में 4 को प्लस कर लें, आंसर जो है वो उनका सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ नंबर डजंट चेंज द आंसर। उनका कहने का मतलब ये है कि आंसर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर हम नंबर्स की प्लेस जो है वो एक दूसरे के साथ चेंज कर दें तो भी उनके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या इनकरेक्ट आंसर नहीं आएगा। एक बात जो आपने याद रखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 नंबर्स के दरमियान होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मीन्स देयर आर 3 नंबर वी विल यूज़ फॉर एडिशन। The associative property of addition says that the changing the group of number doesn't change the sum. मीन्स कि इसमें भी वही है कि प्लेस चेंज करने से उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता।
Okay, look at the example. When three or more number are added, the answer will be same. Means कि अगर हम 5 में 3 को प्लस करें और after that we will plus 4, और या हम 5 में प्लस करें 3 और प्लस 4 को, तो आंसर जो क्या है उनका वो सेम होगा. सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. मींस कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को भी आपस में प्लस करें देन भी उनका आंसर जो है वो सेम आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जगह चेंज करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता. नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी. द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज डैट द सम ऑफ ज़ीरो एंड एनी नंबर इज़ डैट नंबर. मीन्स कि अगर हम ज़ीरो में किसी भी नंबर को ऐड करें या किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो वही नंबर होता है. लुक एट द एग्जांपल. इफ़ वी ऐड 12 प्लस ज़ीरो आंसर विल बी 12. 6x प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 6x. मीन्स के ज़ीरो को जब भी हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर जो है वो खुद से उसका आंसर होता है. First we have learned about addition properties. Now we are talking about commutative property of multiplication. Means कि addition के बाद multiplication. Addition और multiplication की properties जो हैं वो same है. The commutative property of multiplication says that changing the order of number doesn't change the multiplication. Same जैसे कि हमने addition में बात की है कि जगह change करने से उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता. Same multiply two numbers, उनको उनकी जगह चेंज करके और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता. लुक एट द एग्जाम्पल. असद वांटेड टू अरेंज हिज टॉय कार्स इन 5 rows विद 8 कार्स इन ईच रो. हाउ मेनी कार्स डिड ही हैव? स्टूडेंट्स, असद जो है वो 5 rows बनाना चाह रहा है अपनी टोटल टॉय कार्स की. ठीक है, उसके पास एक रो में 8 कार्स हैं, तो उसके पास टोटल कितनी कार्स होंगी? वो क्या करेगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारा 40. जब उसने ये रो बना ली देन the rows becoming too long, so he changed his mind. He decided to run the toy cars in 8 rows with 5 toy cars in each rows. रो बनाने के बाद उसे लगा कि उसकी रोज़ जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग हो गई हैं. सो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और माइंड चेंज करने के बाद उसने क्या किया, उसने 8 रोज़ बनाई और हर रो में 5 कार्स रखी. देन उसने उनको मल्टीप्लाई किया. 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 40 आता है. लुक एट हेयर स्टूडेंट्स, उनकी अरेंजमेंट चेंज करने से भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया. Now see the next example. If we multiply 3 multiply 5 is equal to 15, or if we multiply 5 multiply 3, then answer will be same. If so student, it is proved that अगर हम 2 numbers की place change कर दें और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई आपस में करें तो भी आंसर जो है उनका सेम आएगा. Further we will see the examples. If we multiply 4 multiply 3 or then 3 multiply 4, answer will be 12. Again if you see in the below of the picture there are many numbers. उनकी जगह चेंज करने से उनके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती. Next we will see associative property of multiplication. The associative property of multiplication says that changing the grouping of number doesn't change the multiplication. हमने लास्ट में भी पढ़ा था जब associative property of addition था, उनमें क्या था कि ग्रुप ऑफ नंबर्स की जगह चेंज करने से उनके एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता. सो सेम हेयर, अगर हम ग्रुप ऑफ नंबर्स की जगह चेंज कर दें और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी उनके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. ब्रैकेट में है 2 multiply 5, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 30 आता है. अगेन इन अदर साइड 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम आता है. सो स्टूडेंट, यू कैन मल्टीप्लाई 3 और मोर नंबर्स. इफ़ यू चेंज द ग्रुप ऑफ द फैक्टर्स द प्रोडक्ट विल स्टे द सेम. सो इट इज़ प्रूव्ड कि अगर 3 और मोर देन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या उनकी जगह चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा.
Next, we will see multiplicative identity. The identity of a number doesn't change when it is multiplied by 1. सो स्टूडेंट, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर ज़ीरो में किसी भी नंबर को ऐड करें तो आंसर जो है वो वही नंबर आता है. सो इधर भी अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर विल बी सेम. Like if we multiply 1 multiply 2, then answer will be 2. Look at the example. If we multiply 12 multiply 1, answer will be 12. X multiply 1 is equal to x. 6x multiply